जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं 2011 के अनुसार जितने भी जनगणना के क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में बने हुए हैं वो सभी 100 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में आए हैं आइए हम देखते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स जितने भी एसएससी के हैं, आपके स्टेनो, सीएचएसएल, सीजीएल और जो भी अदर एग्जाम्स हैं, उन सभी में जनगणना से जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी इसमें हमने लिए हैं। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस जो कि सभी कवर आपके हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर एक 17 लोग रहते हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। और ये मुझे देखो बताना नहीं पड़ेगा, एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में आया हुआ सवाल है, तो ये मुझे हर बार नहीं कहना पड़ेगा, आपको सामने खुद दिख रहा होगा। तो पहले सवाल का आंसर हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है? तो राज्य कोड दिखाने के लिए हम कितने अंकों के कोड का प्रयोग करते हैं? तो ये आपके हम 2 अंकों के कोड का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा भी है नीचे देखो। फिर उसके अलावा अगर देखो राज्य के अलावा क्या आ जाए, इसका आंसर तो अरुणाचल प्रदेश है। डिस्ट्रिक्ट कोड के लिए हम 3 डिजिट का प्रयोग करते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट कोड के लिए हम 5 डिजिट का यूज करते हैं, और जो विलेज कोड होता है वो हमारे 6 डिजिट का होता है। एसएससी सीएचएसएल 2022 का देखो क्वेश्चन है, आप मैच कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा आपका 2 डिजिट। 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं और पहले का अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत सबसे कम है 2011 के अनुसार? तो किस राज्य का सबसे कम है? ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत है ना। प्रतिशत में जो है वो सबसे अधिक है अनुसूचित जनजाति, जो आपकी है एससी एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी। तो ये आपके मध्य प्रदेश में आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर बना है? तो ये 2011 के अनुसार सबसे अधिक महानगरीय जो शहर बना है वो हमारा कौन सा है? मुंबई। सीपीयू में पूछा हुआ 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य? तो भारत की ये आपकी 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ये आपकी 1951 से 1981 जो आपकी अवधि थी, ये इसको हम जनसंख्या विस्फोट के रूप में जानते हैं। ठीक है, 1951 से 1981 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्योंकि देखो सभी महत्वपूर्ण हैं और आ ही सकते हैं इसमें आपके एक न एक एग्जाम में। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है इनमें कौन सा सही है। जैसे कि सबको पता है कि केरला का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1084। 1000 पुरुषों पर हम 1084 महिलाएं पाते हैं केरला के अंदर। तो फर्स्ट का आंसर बी है, और फर्स्ट का आंसर बी देखो हमें इन 3 ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड पुडुचेरी में कितना है? 1037। तो सेकंड का आंसर ए, जो कि हमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल सही है। दिल्ली में कितना मिलेगा आपको? दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, दिल्ली में 868 है और हरियाणा में 879 है। वैसे भी देख ऐसे मत जाइए कि हरियाणा का सबसे कम है तो डी का आंसर 4 का आंसर डी लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष की जनगणना भारत की जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है? तो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण जो है वो किस वर्ष में है आपका? ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो है वो स्वतंत्रता के बाद आपकी 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है, और जबकि हम टोटल देखें तो ये 15वीं हमारी राष्ट्रीय जनगणना है, देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। लिखा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य बना है? सबसे कम आबादी वाला राज्य बना है। तो सबसे कम आबादी वाले राज्य जो आपको पता है कौन सा है? सिक्किम है 2011 के अनुसार। एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है कि उस विकल्प की पहचान कीजिए जो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो अवरोही क्रम में जो व्यवस्थित करता है हमारा कौन कौन सा है भैया? केरला, बड़े से छोटा लगाना है ना, अवरोही क्रम। केरला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा। तो ABC, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो हमारा सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, सबसे अधिक है? तो आपको किस केंद्र शासित प्रदेश का है ये बताना है हमें, है ना। तो ये हमारा पुडुचेरी का है, जो कि सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश का सेक्स रेशियो मिलेगा आपको पुडुचेरी में, और आपके केंद्र शासित प्रदेश जो कि है पुडुचेरी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर सभी को पता है सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ की है? केरला की देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात क्या है? तो दमन और दीव का जो लिंगानुपात है वो हमारा 618 है। कितना दोस्तों याद रखेंगे? 618 है। ठीक है। अगला है आपके सामने कि लिंग सूचकांक क्या मापता है? तो लिंग सूचकांक ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिंग सूचकांक जो हमारा है ये हमारा पॉपुलेशन साइज को नापता है ना। ये पॉपुलेशन मोर्टिलिटी रेट मत लगा देना, ये सब चीज़ें, है ना। तो पॉपुलेशन साइज को मापता है, मतलब जनसंख्या का आकार मापता है ये। नेक्स्ट आपके सामने है, फिर से अगले 3 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 करेंगे हम इस वीडियो में अपने। लिखा है कि जनगणना 2011 के प्रयोजन के लिए किस वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ और पढ़ सकते हैं साक्षर माने जाएंगे? तो कितने हैं भैया? 7 साल के व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, वो सभी साक्षर माने जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है कि कामकाजी आयु में कामकाजी आयु वर्ग में एक राष्ट्र की जनगणना को आमतौर पर कितने वर्ग के बीच वर्गीकृत किया गया है? तो ये आपके 15 साल से लेकर 59 साल तक याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, MTS 2023 में आया हुआ है। 15 साल से लेकर 59 साल तक के जो लोग हैं इनको हम कामकाजी रूप में मानते हैं। ठीक है, 60 साल लगा देते हैं कुछ लोग। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में 2001 से लेकर 2011 के बीच सबसे अधिक 10 की वृद्धि देखने को मिली है? तो सबसे अधिक 10 की वृद्धि जो देखने को मिली है आपको वो दादर और नागर हवेली में देखने को मिली है 2011 के सेंसस के अनुसार। अब ये कब की याद कर रहा है? 2001 से 2011 के बीच सबसे अधिक जो केंद्र शासित प्रदेश में वृद्धि मिली है वो दादर और नागर हवेली में मिली है। ठीक है, याद रखेंगे तीनों क्वेश्चंस को। अगला है कि भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया गया है? हाउ मेनी रिलीजियस कम्युनिटीज आर नोटिफाइड एज माइनॉरिटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कितनी है वो माइनॉरिटीज वाली? आपको पता होना चाहिए। ये हमारी टोटल कितनी है? 6 है टोटल, है ना, 6 है जिनको अल्पसंख्यक की सूची में रखा गया है। हिंदुओं को छोड़ दिया गया है, वहां पर हिंदू नहीं लिए गए हैं। समय समय पर की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना के रूप में जाना जाता है। जो समय समय पर की गई जनगणना है उसको आधिकारिक रूप में, मतलब पॉपुलेशन डन पीरियडिकली इज नोन एज, इसको किस रूप में ऑफिशियली जाना जाता है? तो इसको आपके सेंसस, मतलब जो जनगणना है उनके रूप में जाना जाता है। अब देखो कैसे कैसे आंसर है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, डेमोक्रेटिक काउंट नहीं, तो सेंसस के रूप में जाना जाता है। 2000 नेक्स्ट है कुल कार्यबल का 54.6%, ठीक है, और संबंध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। तो किसका भैया? मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग और एग्रीकल्चर का किसका लगा हुआ है? ये एग्रीकल्चर का 54.6% हमारे गतिविधियों में लगा हुआ है। 54.6% एग्रीकल्चर का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जो कृषि की जनगणना है ये हर 5 साल के अंतराल पर की जाती है। याद रखेंगे आप कि भारत में कृषि जनगणना 5 साल के अंतराल पर की जाती है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सबसे शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा
सबसे शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपका है दिल्ली और चंडीगढ़ जो है ये आपके बिल्कुल शहरी क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। तो आपका आंसर दिल्ली और क्या होगा, चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी। CHSL और Tier 2 में आया होगा 2024 में, देखिए आप तो, है ना। क्या लिखा है कि द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट हमारा जो है वो गोवा देखने को मिलेगा। अगर आ गया कभी कि सबसे ज़्यादा शहरीकृत जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, गोवा है। किस राज्य में 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे अंतर अधिक जो देखने को मिलेगा वो किस राज्य में है आपकी, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान या केरला। तो ये आपके राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर का अंतर देखने को मिलता है, राजस्थान राज्य में। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है। इनकी जो रेट पूछी गई है वो क्या है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस 2011 ऑफ द वुमेन। तो इनका जो पार्टिसिपेशन रेट है, स्टेनोग्राफर का देखो क्वेश्चन है, आप देखिए 2023 का ही है, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन एक्चुअली में है ये, है ना। तो ये जो आपका जो है ये आपकी 25.51% है। कितना, 25.51%। इन रूरल हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट 47.4%। मतलब हिमाचल प्रदेश की महिला सबसे ज़्यादा पार्ट लेती हैं काम करने में। तो कितने परसेंट, 47.4। जबकि तमिलनाडु में जो है वो हाईएस्ट है 21.8 एमॉन्ग मेजर स्टेट्स में, मतलब महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर है ये। तो अगला है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह में साक्षरता दर सबसे अधिक है, केंद्र शासित प्रदेश में। तो लक्षद्वीप, आपका आंसर क्या है, लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा है पता है, और दमन एंड दीव, इन दोनों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप एंड दमन और दीव में। नेक्स्ट है कि भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो भारत में विश्व जनसंख्या आपका 17.5% भारत में जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की। अगर हम पूरा वर्ल्ड का निकालें तो भारत में उस पूरे वर्ल्ड के 17.5% जनसंख्या भारत में ही अकेली आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। तो ऐसे दो राज्य हमें चुनना है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो। तो ये आपके हैं बिहार और सिक्किम। इन दोनों राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, याद रखेंगे, बिहार और सिक्किम में। नेक्स्ट है कि कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना के अनुसार कुल श्रमिकों का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। जितने भी प्राथमिक क्षेत्र हैं, जैसे उत्पादन वगैरह हुआ हमारे, सब प्राथमिक क्षेत्र में, कॉफ़ी वगैरह बनाना है और मशीनों से जो तेल वगैरह निकालना, सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और जबकि हमारा सर्विस टैक्स जो है वो सब टर्सरी मतलब तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है वो 54.6% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो भारत की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है, याद रखेंगे, 1.64% 2011 के अनुसार औसत वृद्धि दर। ठीक है, अगला आपके सामने कि मैच करना है आपको कौन सा इनमें कहाँ पर जाता है, पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ 2011-2012 के अनुसार है। तो ये देखो कठिन क्वेश्चन में बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब एग्जाम में आते हैं लेकिन आपके दिमाग में उस समय नहीं आते क्योंकि यहाँ डाटा दिया गया है। तो इसको बड़े ही ध्यान से देखेंगे। आइए, तो इसका अपना आंसर जो फर्स्ट का आंसर होगा कि गुजरात में जो हमारी पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, वो क्या है गुजरात में आपकी 16.63 है। 16.63 गुजरात में आपको पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन देखने को मिलती है, गरीबी रेखा से नीचे। जबकि हरियाणा में जो आपको है वो 11.16 मिलती है परसेंटेज में, और हिमाचल प्रदेश में 8.06% है। तो फर्स्ट का आंसर सी है, जो कि सेकंड का बी और थर्ड का है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है।
तो किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो आपकी दादर और नागर हवेली जो है, यहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में, दादर और नागर हवेली में। ठीक है, बकाया देखो जहाँ पर सब दिया गया है किसका हाईएस्ट है किसका लोएस्ट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत क्या था? तो सिख समुदाय का जो प्रतिशत था 2011 की जनगणना में वो था 1.7%, जिसमें कि मुस्लिम आपके लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज थे 2011 के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा मुस्लिम देखने को मिले आपको, और जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार सिख की जो समुदाय था वो सबसे कम था, सबसे कम नहीं मतलब इनका जो परसेंटेज था 1.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? तो 2011 के अनुसार भारत में जो ग्रामीण साक्षरता दर थी दोस्तों, ये आपके 66.77% थी। और बहुत ही क्रूशियल डाटा है क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा नियरेस्ट सब पॉइंट दिए गए हैं। तो आपकी ये है, देखो 67%, 67.77%, 66.77%, मतलब आपको एग्जैक्ट डाटा याद होना चाहिए तभी आंसर आप वहाँ पर टिक कर पाएंगे। यस, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारत की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा पहचानिए। तो तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने, पहली नंबर पे कौन है? हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी। ठीक है, तो आप सीधा ऑर्डर याद रखेंगे, हिंदी फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे बंगाली है, थर्ड नंबर पे मराठी है। तो तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हमारी मराठी है। सबसे ज़्यादा पारसी लोग जो हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज़्यादा पारसी लोग कहाँ रहते हैं? मराठा, वो महाराष्ट्र में पारसी लोग पाए जाते हैं। संस्कृत इज द लीस्ट स्पोकन, मतलब सबसे कम बोले जाने वाली भाषा संस्कृत है। अमॉन्ग द 22 लैंग्वेज मैंशन इन द 8th शेड्यूल, जो हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेखित है, टोटल 22 भाषाएं हैं, उसमें सबसे कम जो बोले जाने वाली भाषा है वो है संस्कृत है। और सबसे अधिक हिंदी, उसके बाद बंगाली, फिर मराठी तीसरे नंबर पे आती है। चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। लिखा है कि जन्म दर वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष के दौरान होने वाली जीवित जन्मों की संख्या को इंगित करती है। कौन सी जन्म दर है ना? तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो यही आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें है कि क्रूड जो जन्म दर है, मतलब क्रूड बर्थ रेट हमारी जो है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ occurring during the year per 1000 population estimated at mid year। तो दैट इज द क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह होता है उसी के लिए, उसी अकॉर्डिंग है, तो क्रूड याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है? तो किस राज्य में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है? ये आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या पाई जाती है। आपको उत्तर प्रदेश लगेगा, लेकिन नहीं, ना उत्तर प्रदेश, ना हरियाणा, ना मध्य प्रदेश, आपके हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है। अगला है कि भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो केंद्र शासित पूछ रहा है आपका, तो दमन और दीव आपका जो है, यहाँ पर आपका जो लिंग अनुपात है सबसे कम है दमन और दीव में। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे यहाँ पर। अगला लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन। लिखा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है आपकी, ये है आपका नागालैंड राज्य। कौन सा राज्य? नागालैंड राज्य। यहाँ पर नकारात्मक वृद्धि देखिए, मतलब बढ़ने की जगह घट रही है और जनसंख्या है ना, तो ये निगेटिव हो गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है? मतलब जहां पर जनसंख्या जो है वो सबसे कम बढ़ी है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये आपका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लिटरेसी रेट तो हाईएस्ट है केंद्र शासित प्रदेश की,
लक्षद्वीप की, लेकिन जनसंख्या का जो परसेंटेज बढ़ना है वो सबसे कम देखा गया है, वो लक्षद्वीप में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार क्या है कि महिला साक्षरता दर कितनी देखी गई है, तो आपकी 65.46% है। महिला साक्षरता दर 65.46%। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी। तो भारत 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी। अब यहाँ देखो सब ऑप्शन ऐसे हैं, क्योंकि 2000 आपको 21 और 22 के अकॉर्डिंग मत लगा देना इसका आंसर। तो ये आपकी 121 करोड़ थी 2011 के अनुसार। अब तो 142 मिलियन कुछ हो चुकी है ऐसी। इसमें देखिए लिखा है 833.5 मिलियन पर्सन्स लिव इन रूरल एरियाज और 377.1 मिलियन लिविंग इन द अर्बन एरियाज। तो ये सब दिया गया है, मतलब रूरल में हमारे ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ से पता चल रहा है हमें। नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार भारत केरल में साक्षरता दर क्या है। तो आपको बता दें कि जो आपका केरल है इसकी साक्षरता दर हाईएस्ट है, 94% है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिजोरम राज्य की, तो मिजोरम में जो हमारे ये आपका एक राज्य है, यहाँ की साक्षरता दर जो पुरुषों की साक्षरता दर है ना, वो केरल से भी हाईएस्ट है वहाँ की। और केरल में तो ऑल ओवर हाईएस्ट है 94%। लेकिन अगर हम देखें कि पुरुषों की साक्षरता दर किस राज्य की सबसे ज़्यादा है ना, जो लिटरेसी रेट हमारा वो मिजोरम में सबसे हाईएस्ट है, 96.1% एक्चुअली में वहाँ की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या देखा गया है। तो बिहार में आपका 1106 कितना 1106 पर्सन देखे गए हैं पर किलोमीटर स्क्वायर में। 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की अशोधित जन्म दर क्या है। अशोषित जन्म दर जो हमारी है वो क्या है, ये आपकी 21.8% है। इसको हम बोलते हैं क्या, क्रूड बर्थ रेट। अभी देखो ऊपर शब्द आया था क्रूड बर्थ रेट, हमारी बीच में जो है आती है ना, तो ये हमारी है 21.8% है। क्रूड बर्थ रेट 21.8% है, जो कि रूरल में 23 है, अर्बन में 17.6 है। इतना तो डीप नहीं पूछेगा, लेकिन बस हाँ क्रूड बर्थ रेट क्योंकि CHSL में देखो पूछा गया है, तो ये पूछ सकता है 21.8% है। ठीक है, इस PDF को आप 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिए दोस्तों, अपने आप क्वेश्चन से यहीं से टकराते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना है आपको इसके अलावा। नेक्स्ट आपके सामने है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो पता है केरला में सबसे साक्षरता दर अधिक है, कितनी 94% देखो, और जो कि पुरुषों की है 96.1% और फीमेल में है 92.7% है। अगर हमारी सरकार भी सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ज़्यादातर, तो क्यों हम लोग इतने पिछड़े रहे अपने उत्तर प्रदेश के लोग, वरना क्या ही पूछो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। तो ये आपकी 17.2% कितनी थी, 17.2% थी पहले, लेकिन इसको 2011 के अकॉर्डिंग 17.7% है इस समय। कितनी है, 17.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है इसका प्रतिशत क्या है। तो ये आपका है 68.8%। जो भारत की ग्रामीण जनसंख्या है वो है 68.1%, जबकि शहरी जनसंख्या का जो परसेंट है वो 17.7% देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं दोस्तों, कुछ ही और बचे हैं, करके जाइए, पूरा वीडियो देखिए, आपको फायदा करेगा। आप 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, जो आपकी इच्छा है देखिए। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ हमारा वीडियो देखो, जिसका भी देखना है उसका देखिए, लेकिन पढ़ के जाइए, इस चीज़ को आता है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 74.04% है 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर ऑल ओवर। ठीक है, 74.04%। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये आपका है भैया अलीराजपुर जो कि बिहार में है, यहाँ की साक्षरता दर सबसे कम देखने को मिलती है। अच्छा, 2011 के अनुसार अगर पूछ ली जाए भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, देखो
2023 में आया हुआ है CHSL में, CHSL में क्या ही कहे, देखो सभी आए हुए हैं। तो जो 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व हमारा जो है सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है, बिहार में। ये है 324 पर स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 324 लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 324 डेंसिटी पाई गई है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है। अब देखो वन आवरण में पूछ लिया गया, मतलब फॉरेस्ट कवर कितना है। तो फॉरेस्ट कवर आपका 21.05% है। फॉरेस्ट कवर याद रखेंगे 21.05%। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर से सही अवरोही क्रम में है, मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे ज्यादा किसकी साक्षरता दर है भैया, केरला की। करेक्ट। केरला के बाद लक्षद्वीप की, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप लेंगे हम पहले, यस और नो। उसके बाद मिजोरम की। तो ये हमारे तीनों जो हैं बिल्कुल सही हैं अवरोही क्रम में, बड़े से छोटा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है। तो भारत की अशोधित जो मृत्यु दर है वो है 77.1%, सॉरी 7.1%। लिखा है कि परसेंटेज, देखो एक्स्ट्रा में है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय ब्रॉड एज 0 से 14 साल, और उसके बाद 29.5% है इनका। 15 से 59 साल के जो है 62.5% है, और 60 साल से ऊपर जो है वो 8% देखने को मिलते हैं। 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं। सबसे अधिक आबादी वाले 3 राज्य कौन से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। इन तीनों राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की। ऑप्शन नंबर सी। अगला लिखा है आपके सामने कि 2011 की जन में भारत की मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो 2011 में भारत की जो मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत था वो 14.2% था। कितना, 14.2%। 2011-12 में भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने का अनुमान लगाया गया था। गरीबी रेखा से नीचे मतलब कितने लोग रहते हैं, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपके हैं 21.9% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पुरुष जनसंख्या के बीच साक्षरता दर क्या है। पुरुष जनसंख्या के बीच साक्षरता दर पुरुषों की पूछी गई है। तो पुरुषों की 82.14% है, ऑप्शन नंबर डी आपका। और महिलाओं की कितनी है, 65.46% है। जबकि ऑल ओवर कितनी है, 74.04% है। क्लियर, इतनी है। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का अनुपात सबसे अधिक है। तो ये आपका है तमिलनाडु राज्य। ठीक है, पहले तमिलनाडु था, अच्छा अर्बनाइजेशन पूछा गया, ठीक ठीक ठीक। तो गोवा राज्य अभी पढ़ के आए हैं पीछे। तो गोवा राज्य की जो कि शहरी आबादी है सबसे अधिक देखने को मिलती है। कितनी, 62.2%, जो कि अर्बन पॉपुलेशन है गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। तो बिहार राज्य का जो हरियाणा राज्य है, आई थिंक हरियाणा है, यस। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था, CHSL 2023 में पूछा हुआ है। ये हरियाणा सही आंसर है अपना, हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर गोवा है। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। तो आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर जो आपकी है वो 67.02% है। कितनी, 62.02% है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि उस विकल्प की पहचान करना है, चलिए करते हैं, जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है, मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, जनजातीय जनसंख्या के मामले में तो छोटे से बड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश में जनजाति रहती है सबसे ज़्यादा। तो ए तो सबसे लास्ट में आएगा, इसमें है, इसमें, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बी नंबर पे। तो फिर महाराष्ट्र के पहले, सॉरी मध्य प्रदेश के पहले महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के पहले उड़ीसा, क्योंकि हमें आरोही क्रम में लगाना है छोटे से बड़ा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। पहले क्या होगा, उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। अगला है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में भारत की 2001-2011 की जनगणना के दौरान बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? मतलब किन राज्यों में जनसंख्या की जो दर है वो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है? वो आपके मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। इनके ऑप्शन दिए गए हैं कि नहीं? दिए तो गए हैं। लिखा है कि जनगणना में बाल लिंग अनुपात कितना है ना, 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंग अनुपात, यहाँ देख लेते हैं इंग्लिश में, द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग, तो कितना है भैया? ये आपका है 914 फीमेल्स पर 100 मेल्स के, पर 1000 मेल्स के ऊपर। ठीक, 914 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या के स्थिर या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? मतलब जहां पर जनसंख्या एक प्रकार की रुक सी गई थी, है ना, तो ये आपका 1901 से लेके 1921 का दौर है जहां पर जनसंख्या की वृद्धि रुक गई थी। ठीक है, अगला है कि भारत के कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जाता है, जा सकता है, तो किसके कारण भैया? देखो, हाईएस्ट पॉपुलेशन बिटवीन 15 से 64 साल के, जो तो 15 से 59 साल के हैं, कमाने वाले हैं, इनके लिए कहा गया था, है ना। और यहाँ पर जो भारत को किसके कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है, तो वो हाईएस्ट पॉपुलेशन बिटवीन 15 to 64 ईयर्स, इनको माना जा सकता है। ठीक, 15 से 64 साल तक के लोगों को। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक जो है वो हमारा है माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स है सबसे बड़ा। ठीक है, याद याद रखेंगे। एक सेकंड, इसमें आपका बुद्धिस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटीज में कौन सा है? बुद्धिस्ट है, मुस्लिम्स नहीं है। मुस्लिम तो नंबर 1 पे है माइनॉरिटीज में, फिर बुद्धिस्ट है उसके बाद सेकंड नंबर पर। ठीक है, दूसरा पूछा गया, एक सेकंड, BBA आंसर है ना इसका, तो क्रिश्चियंस होगा। अरे गलत हो गया, कौन है? क्रिश्चियन। अरे तेरी, चलो अगर कुछ तो लिखा है कि 2011 के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक जो अल्पसंख्यक है हमारा वो कौन सा है? क्रिश्चियन आपको देखने को मिलेगा, क्रिश्चियनिटीज है ना, दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001-2011 के बीच सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है? तो यह आपका मेघालय राज्य है जहां पर सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जनसंख्या 2011-2021 जो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी फिर से, को पहली बार किसके लिए डेटा एकत्रित करना था? तो इनको जो है आपके ओबीसी के लिए, क्योंकि उन्हें ओबीसी वाला डेटा इकट्ठा करना था। ठीक है, तो आंसर आपका डी सही होगा। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम कितने 183 दिन के लिए काम करता है? कितने 183 दिन के लिए काम करता है? कितने 183 दिन के लिए काम करता है? नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत में जो प्रजनन दर है वो 2.1 से लेकर 2.1 से लेकर 2.9 है परसेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो ये आपका कौन कौन से कारक हैं? आपका क्लाइमेट है, सॉइल है, टोपोग्राफी है, वाटर है। ये सभी जो हैं वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, यदि किसी देश की जन्म दर
मृत्यु दर से अधिक है तो वह जनसंख्या कहलाएगी। अब देखो, जन्म दर मृत्यु दर से अगर अधिक है तो वह जनसंख्या क्या कहलाएगी आपकी? ये आपकी इंक्रीज कहलाएगी, क्योंकि जन्म तो ज़्यादा लोग ले रहे हैं ना, तो इंक्रीज कहलाएगी। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी जो है वो भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के बाद मैंने आपको बताया था कौन सी, बंगाली, बंगाली के बाद मराठी तीसरे नंबर पर है। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती कौन सी थी? तो ये आपकी लंदन थी। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली बस्ती थी आपकी लंदन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है? तो जनसंख्या के वितरण को आपके कौन कौन से प्रभावित कर सकता है? फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो ये सभी आपके जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। यस। अगला आपके सामने है कि ये बस्तियां जिसमें मकान एक दूसरे के निकट बने हैं क्या कहलाती हैं? इनको हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। जो कि जिसमें कि हमारी बस्तियां जो है एक मकान एवं दूसरे मकान के निकट बनी होती हैं, ये हमारे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहलाते हैं। लिखा है कि आधिकारिक तौर पर भारत में ट्रांसजेंडरों पर पहला दर्ज डेटा किस जनगणना में एकत्र किया गया था? तो ये आपका 2011 में एकत्र किया गया था। कब? 2011 में। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या निकटतम क्या है? तो भारत में आदिवासियों की जो निकटतम जनसंख्या है वो है हमारी 10.42 करोड़ है। कितनी? 10.42 करोड़। लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आपका ये है मेघालय। मेघालय का लिंगानुपात सबसे अधिक है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। एमटीएस में पूछा गया सवाल है। लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सबसे अधिक है? तो प्रजनन दर जो हमारी है बिहार में, ये सबसे अधिक देखने को मिलती है बिहार में प्रजनन दर। नेक्स्ट है कि भारत में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगी है। किस साल से ये जनसंख्या घटने लगी है? तो ये आपके 1981 से जो दर थी ना जनसंख्या की, वो धीरे धीरे घटने लगी है। कब से? 1981 से। यस। अगला है कि 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक थी 2001 के अकॉर्डिंग? तो भारत में सबसे ज़्यादा अप्रवासी कहाँ से आए हैं? वो महाराष्ट्र में अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिली है। 75वीं जो हमारी एनएसएस रिपोर्ट थी, इसके अनुसार राज्य में साक्षर महिलाओं की संख्या सबसे कम। राज्य के लिए महिला साक्षरता प्रतिशत 57.6% है। तो वो कौन सा राज्य है हमारा? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जो साक्षरता प्रतिशत है वो 57.6% है। भारत में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगी। ये कब घटने लगी? 1981 से। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका फिर से कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा। यस। 1900 धीरे धीरे घटने लगी है तो 1981 था, पीछे देखो पढ़ा है हमने 1981। वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत, अच्छा प्रतिशत है और यहाँ पर क्या है? प्रतिशत धीरे धीरे। 1981 आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका यही लगा के चलिए, ऑप्शन नंबर बी यही सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, डी बी। नेक्स्ट 2011 के अनुसार भारत के कुछ राज्यों के लिंग अनुपात यहाँ दिए गए हैं और इनको आपको मैच करना है।
तो यहाँ पर देखिए गोवा का जो लिंगानुपात था वो 973 है, मतलब फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी। और तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर का बी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में वार्षिक वृद्धि दर धीरे धीरे घटने लगी है। तो ये आपका 1981 में घटने लगी है। अगला देखिए, एक ऐसे समाज में कम जनसंख्या वृद्धि दर क्यों है जो अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़ा है, ठीक है। क्यों है ऐसा, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़ा है? तो ये आपका है बिकॉज बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर हाई, जो कि मृत्यु दर और जन्म दर जो है वो दोनों ही ज़्यादा हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था? किस राज्य में है, एमटीएस 2022 का सवाल है। तो ये आपका सिक्किम राज्य है, जहाँ पर प्रति व्यक्ति की जो दर थी वो 100 से भी कम थी, जनसंख्या घनत्व आपका। लिखा है कि किस राज्य में निराश्रित भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले परिवारों की सबसे बड़ी आबादी है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में 1951 में हुई थी। 1951 सेंसस के अकॉर्डिंग 18.33% लोग जो लिटरेट थे उस समय पर। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग साक्षरता दर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीसरा सबसे कम है साक्षरता दर के मामले में? तो ये थोड़ा कठिन सवाल देखो हो जाता है। तो ये आपका राजस्थान है, तीसरा सबसे कम साक्षर है। भारत की आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों में से एक है आधी आबादी? तो आपका उनमें से कौन सा राज्य एक है? तो आपका उनमें से एक है वेस्ट बंगाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा रहती है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में और लास्ट में वेस्ट। ये आपका ये पूरे 5 राज्य यही हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ ही और बचे हैं दोस्तों, खत्म होने वाले हैं सभी। कि लिखा है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में से होने वाली मौतों की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो इनको हम डेथ रेट के रूप में जानते हैं। किस रूप में? डेथ रेट के रूप में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को बोलने वालों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, मराठी, हिंदी और मैथिली। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इसमें, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद मराठी, फिर मैथिली। मैथिली कहाँ की है? बिहार की है। लिखें, जनसंख्या की वृद्धि दर किसे संदर्भित करता है? जनसंख्या की वृद्धि दर जो है आपके डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट को संदर्भित करता है। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट को। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में जाना जाता है? तो आपका 1921 स्थिर वृद्धि दर जानी जाती है। तो 1921 से 1951 जो है वो जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में जाना जाता है, 1921 से 1951, ठीक है। अगला है कि भारत में योग के अनुसार, जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये 74.05% है। कितना? 74.05%। और प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान मृत्यु की संख्या को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? नियोनेटल मोर्टल रेट के रूप में। देश में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो ये आपकी 55 थी, याद रखेंगे, वेरी क्रूशियल नंबर है 55, याद रखना। तो देश में भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार देश में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की अनुमानित जो राष्ट्रीय मृत्यु दर थी वो थी कितनी थी? 55। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती वाली क्षेत्र को कुल जनसंख्या उसकी फिलोसफिकल डेंसिटी को संदर्भित करती है। कैसी? फिलोसफिकल डेंसिटी को। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तब साक्षरता दर क्या थी? जब 1947 में जो ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ है उस समय साक्षरता दर थी कितनी? 12%।
कितनी देखने को मिली? 12%। ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए देंगे हम, चलिए। लिखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? ठीक, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर आप कुछ ना कुछ लिखिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।